हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। नवंबर 2022 का एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है और इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेटजी जो कि हमें लगानी होगी अगर हमारे अकाउंट्स के अंदर जबरदस्त मार्क्स जो है लेने हैं। जैसे अकाउंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले माइंड के अंदर, जहन के अंदर आते हैं जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और जो आने भी चाहिए। हम जाते हैं एग्जाम के अंदर, पहला क्वेश्चन 20 मार्क्स का कंपलसरी एएस का आने वाला है और उसके अलावा भी ऑलमोस्ट 10 मार्क्स का जो एएस है वो बाकी किसी क्वेश्चन के अंदर पढ़कर आने वाला है। स्पेसिफिकली जब प्रश्न नंबर 6 हमारा होता है उसके अंदर 5 में से एनी 4 पार्ट करें तो वहां पर यूजुअली हमें 2 एएस के पार्ट मिल जाते हैं। कंक्लूजन ये हो गया कि अमूमन 30 के आसपास का पेपर एएस से आता ही है, जिसमें से 20 का तो कंपलसरी है, यानी कि एएस को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए और पूरे भारत भर में जहां जहां पर हमने सेशन किए हैं वहां पर इंश्योर किया कि बच्चों का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जबरदस्त तरीके से समझ में सारे आ जाएं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पैरा नंबर भी होते हैं, अगर वो याद रह जाए तो भाई बहुत ही बढ़िया बात हो गई। एएस जब करना है आपको हर एएस का कॉन्सेप्ट और जो प्रैक्टिस वाले एएस हैं, जैसे कि एएस नंबर 10 हो गया, एएस नंबर 11, एएस 12, एएस 16, तो इनका भी प्रैक्टिस आपको अच्छे से कर लेना है सो दैट आप प्रैक्टिकल जो है आराम से कर सकें, जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है उसको एक्चुअल में लगा सकें। अगर आपका एएस अभी भी कमजोर है तो हमारा एएस का मैराथन है जो कि आपको काफी ज्यादा मदद करेगा। यूट्यूब से आप देख सकते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मैराथन, जो कि अगर आपको कहीं पर वीक लगता है तो वहां से आप सुदृढ़ कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, और अगर आपका पहले हो गया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वहां से बहुत अच्छे तरीके से आपका रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद बात आती है चैप्टर्स की। जैसे ही हम एएस का फोकस छोड़कर आगे चलते हैं तो आपके अकाउंट के अंदर काफी सारे चैप्टर्स जो हैं आते हैं। काफी सारे मैंने इसलिए बोला क्योंकि एडवांस अकाउंट के मुकाबले अकाउंट्स में नंबर ऑफ चैप्टर काफी ज्यादा है, जो कि ऑब्वियसली बैलेंस हो जाता है एएस के साथ, क्योंकि ग्रुप 1 के अंदर एएस कम है, ग्रुप 2 में एएस ज्यादा है। तो जैसे हम चैप्टर्स की बात करते हैं, बच्चे अक्सर ये पूछते हैं सर कौन से चैप्टर करके, जैसे कोई अनइंपॉर्टेंट है छोड़ दें क्या? जी मैं नहीं कहता कि कोई चैप्टर छोड़ना है। एग्जाम के अंदर जा रहे हैं, हमारी तैयारी पूरी तरह से अच्छे से होनी चाहिए सो दैट वहां पर कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम उसको अटेम्प्ट कर सकें। और इंस्टीट्यूट जब से एक क्वेश्चन के अंदर दो दो तीन तीन पार्ट बनाकर पूछने लगा है, तब से इंस्टीट्यूट कोशिश करता है कि ऑलमोस्ट हर चैप्टर से एक क्वेश्चन दे दे। तो इसलिए किसी भी चैप्टर को इंपॉर्टेंट या अनइंपॉर्टेंट नहीं कहा जा सकता कि इसे छोड़ दिया कर ले। लेकिन हाँ, फिर भी कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो हमेशा एवरग्रीन रहते हैं भाई, जैसे कि आपका रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर हो गया, सिंगल एंट्री चैप्टर हो गया, इंश्योरेंस क्लेम हो गया, हायर परचेज हो गया, ब्रांच हो गया। तो ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं हाँ जिनके ऊपर अपना अच्छे से पकड़ होना चाहिए। जब अपन चैप्टर्स के क्वेश्चन को बात करने की बात करते हैं, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट रहता है क्या आपको उस चैप्टर की समझ है, क्या उस चैप्टर के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं क्या आपको वो पता है, कहीं आपने रट्टा तो नहीं मारा है, लॉजिकली आपको सारी चीज पता है। क्योंकि एग्जाम के अंदर रट्टा काम में नहीं आने वाला। अगर आपको चीज पता है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तभी आप उस प्रश्न को जो है हल कर पाएंगे, अदरवाइज वहां पर नहीं हो सकता। सो चाहे हमारा एएस हो चाहे हमारा चैप्टर हो, हमें दोनों का ही जो है कॉन्सेप्ट के ऊपर पकड़ जो है मजबूत बनानी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए एएस का मैराथन है हमारा, और अकाउंट्स में चैप्टर्स के लिए भी अपना एक मैराथन है जो कि ऑलरेडी काफी सारे बच्चे प्यार उसे दे चुके हैं। इट इज मोर देन 2 लाख व्यूज, तो उसे भी आप जो है जरूर देखिए, वहां से आपको काफी सारी चीजें जो है जानने को मिलेंगी। और मेरे हमेशा ही चाहता हूँ कि भाई सब बच्चों का पेपर अच्छा और बहुत अच्छे मार्क्स जो आप स्कोर करके आए। वहीं इस समय पर क्योंकि हमारा एग्जाम बहुत नजदीक आने वाले, बच्चे पूछते हैं सर इस टाइम पर क्या करें? तो इस टाइम पर सबसे जरूरी दो चीजें होती हैं। एक तो आपने जहां से भी पढ़ाई की है, अगर मुझसे की तो बहुत बढ़िया, क्लास पजल होम पजल आपके पास है, इस टाइम पर आप क्लास पजल में जो कॉन्सेप्ट्स है फटाफट फटाफट उनको पढ़ते रहिए। और अगर आपको चाहिए कि सर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, तो उसकी लिस्ट जो ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर है। अगर आप रेगुलर बैच के स्टूडेंट है उस केस में कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको करने ही करने हैं, और अगर फास्ट ट्रैक वाले स्टूडेंट है तो कौन से करने ही करने हैं। याद रखिए वो सिर्फ एक लिस्ट है, ऐसा नहीं कि उसके बाहर से नहीं आ सकता। मैंने क्लास में सब करवाया भाई, तो मैं तो यही चाहूंगा सब करके जाओ, लेकिन लास्ट डे पर अगर आपको लगता है कि सर समय कम है, हमें थोड़ा एक लिमिटेड स्टॉक बता दीजिए, तो उस लिमिटेड स्टॉक के लिए वो बता दिया जाता है। उसके बाद इंस्टीट्यूट ने जो मई 2022 में पेपर लिया था और जो लेटेस्ट आरटीपी है, उन दोनों की डिस्कशन में ऑलरेडी जो है जिन बच्चों ने क्लास लिया हमसे रेगुलर बैच, उनके गूगल ड्राइव पर डाल चुके हैं, और वहां से आप वीडियो डाउनलोड करके इजीली देख सकते हैं। ठीक है ना? और जो बाकी बच्चे जिन्होंने हमसे रेगुलर बैच नहीं लिया है, आपने कहीं ना कहीं से तो रेगुलर बैच लिया होगा, तो उम्मीद करता हूँ उन टीचर ने आपको जो है जरूर उसका डिस्कशन आरटीपी वगैरह का करा दिया होगा। अगर आपने मुझसे लिया तो वीडियो देखने से पहले निश्चिंत हो जाना, किसी प्रेशर की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि क्लास में इतने जबरदस्त इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हम ऑलरेडी कर लेते हैं कि ये वाली चीजें फिर हमारे ऊपर प्रेशर नहीं बनाती एग्जाम डे पर। क्योंकि जो क्वेश्चन आरटीपी में या जो एग्जाम में आया है वो ऑलरेडी हमने क्लास के अंदर 100% सॉल्व कर रखा है, आपने अपने हाथ से लिखा हुआ है उसे। तो इस टाइम पर अपने को क्या करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कॉन्सेप्ट्स और जो चैप्टर्स हैं उसके कॉन्सेप्ट्स और पकड़ मजबूत बनानी है। साथ में आरटीपी जो लेटेस्ट है उसे डेफिनेटली कर लेना है, और जो इंस्टीट्यूट ने मई 2022 का पेपर दिया था उसे जरूर कर लेना है। उसके अलावा जितने ज्यादा आरटीपी पिछले 2 3 4 आरटीपी पिछले 2 3 4 क्वेश्चन पेपर जितना कर पाओ उतना ही बहुत बेहतर रहेगा। तो
इस तरह से आप अपनी स्टडीज को जो है प्लान कीजिए और कोशिश कीजिए कि इन सभी चीजों को एग्जाम से पहले कम से कम 2 बार रिवाइज कर ले, तभी जो है एग्जाम में जाकर अपना कॉन्फिडेंस आएगा। इसी के साथ मिलता हूं, ऑल विदा एंड वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय।